अगर आपके पास कोई कॉमर्शियल लैंड खाली पड़ा है या आप उस लैंड के ऊपर चाहते हैं कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, जिससे आपके उस लैंड का भी यूटिलाइजेशन हो सके और आप उससे कुछ पैसे भी अर्न कर सकें। ऐसे में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें नंबर एक पर सोलर पैनल का ऑप्शन है कि आप एक बड़ा सा सोलर फार्म लगवा सकते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पर सोलर पैनल के अलावा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है विंड टरबाइन का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड विंड टरबाइन का क्रेज सबसे ज़्यादा हाई होता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की विंड टरबाइन के बारे में जो इंडिया में जो हवा का फ्लो है उस हवा के फ्लो के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाए हैं विंड टरबाइन के ऊपर, पर वो विंड टरबाइन में एक मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो उतना हवा का फ्लो चाहिए उस विंड टरबाइन को, वो विंड टरबाइन का फ्लो इंडिया के अंदर नहीं मिल पाता। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो विंड टरबाइन इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया सनरिच कंट्री है तो सोलर पैनल ज़्यादा बेनिफिशियल था। पर अब जो विंड टरबाइन मार्केट में बनाकर तैयार की गई है और इसको बनाया है एक डच कंपनी ने, ये विंड टरबाइन ऐसी है जो कम से कम हवा के फ्लो में भी आपको अच्छा परफॉर्म करके देने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ इस विंड टरबाइन के बारे में, किस कंपनी ने बनाई है, क्या प्रोडक्ट नेम है, कितना आउटपुट आपको जनरेट करके देंगी और इसका प्राइस क्या रहने वाला है। और अगर हम इंडिया में इसको एक लंबे या बड़े बजट के साथ अपने खाली लैंड में इंस्टॉल करते हैं तो क्या ये फ़ायदे का सौदा होने वाला है या नहीं। इसके साथ ही इसका कंपैरिजन हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो सोलर पैनल अवेलेबल हैं उससे भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, इस वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी तक अगर विंड टरबाइन की हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो कम से कम 5 से 6 मीटर पर सेकेंड के एयर फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी टरबाइन थी, जैसे ट्यूलिप टरबाइन है या और जितनी भी टरबाइंस हैं, इनमें आपको 4 से मिनिमम 4 मीटर और 6 मीटर तक की एयर फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। पर जो ये नई लेटेस्ट विंड टरबाइन मार्केट में उतर कर आई है, ये विंड टरबाइन मात्र 2 मीटर पर सेकेंड के एयर फ्लो से आपके इस विंड टरबाइन को रोटेट करेगी और सिर्फ रोटेट ही नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके भी देगी। और इसको जो अधिकतम हवा चाहिए जहां पर ये अपनी बेस्ट स्पीड के साथ काम करे, वो मात्र 3 से 4 मीटर पर सेकंड होने वाली है। तो मतलब पुरानी वाली विंड टरबाइन की तुलना में ये काफ़ी अच्छी विंड टरबाइन है। ये विंड टरबाइन जिस डच कंपनी ने बनाई है, उस डच कंपनी का दावा है कि आप इसको कम से कम एयर फ्लो में भी लगाएंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। कंपनी ने इसके 2 मॉडल मार्केट में उतारे हैं। पहला इसका एक रेजिडेंशियल मॉडल होगा और दूसरा इसका कॉमर्शियल मॉडल होगा। तो अगर हम लोग इसके रेजिडेंशियल मॉडल की बात करें, जो लैम्प F1 के नाम से आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसकी जो डिज़ाइन देख सकते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ भी आता है। ये वाला जो विंड टरबाइन है, ये हमें 500 किलोवाट की एनर्जी ऑन एवरेज 1 साल में देने का काम करेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है अगर हम लोग इसका कंपेरिजन सोलर पैनल के साथ करते हैं। ये विंड टरबाइन एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ भी है और यहाँ पर दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है इस विंड टरबाइन की कि जो इसकी हाइट है वो 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक की है। तो मतलब ये हुआ कि हमें जो सोलर पैनल लगाने के लिए बड़ी बड़ी छतों की ज़रूरत पड़ती थी, ऐसा हमें इस विंड टरबाइन के साथ नहीं करना पड़ेगा। और इस विंड टरबाइन में एक्चुअल में खास क्या है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी है और मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इसकी अगर सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो ये विंड टरबाइन मेंटेनेंस के मामले में काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर विंड टरबाइंस के, क्योंकि इसमें आपको मेंटेनेंस काफ़ी कम करना है। अदर विंड टरबाइंस के अंदर आपको मेंटेनेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी अच्छी है कि जहाँ अभी अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करते हैं
तो जो अभी तक की सबसे बेस्ट विंड टर्बाइन थी उनकी इफिशियंसी मात्र 30 से 35% थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एयर से एनर्जी हमें मिलती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में मात्र 100 में 35% ही काम कर रही थी। पर इस विंड टर्बाइन के आने के बाद एक रिकॉर्ड चेंजमेंट देखने को मिला, क्योंकि ये विंड टर्बाइन करीब 40% इफिशियंसी के साथ आती है। मतलब 100 एयर लेगी तो 40% को ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ये एक इसकी सबसे बड़ी एक खासियत होने वाली है। ये कंपनी आर्किमिडीज नाम से अपने इन मॉडल को तैयार कर रही है और इनको वर्ल्ड वाइड सेल भी किया जा रहा है। पर अगर हम लोग यही सोलर पैनल के साथ इसकी तुलना करते हैं तो सोलर पैनल की जो अभी तक की सबसे बेस्ट इफिशियंसी है वो मात्र 22% तक ही होने वाली। और इसके साथ ही सोलर पैनल लगाने के लिए हमें बड़ी बड़ी छत की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े लैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, पर कम इफिशियंसी के कारण हमें कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है सोलर पैनल में कि सोलर पैनल हमें सिर्फ दिन के टाइम ही एनर्जी देते हैं। मतलब सुबह 8 बजे से हमें एनर्जी शाम के 5 या 6 बजे तक मिल पाएगी। तो दिन के टाइम तो जो हमारे हैवी से हैवी लोड्स हैं उनको तो हम इजीली रन करा लेंगे, पर रात के लिए हमें बड़े बड़े बैटरी बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बड़े बैटरी बैंक लगाने के चक्कर में हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप एक नॉर्मल 48 वोल्ट और 100 एच की बैटरी बैंक की बात करें तो वो भी 1 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद अगर हमें 4 से 5 एसी चलाने हैं या हॉस्पिटल के लिए चाहिए है या स्कूल्स के लिए चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं सोलर पैनल हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखता है। और ये एक्सपेंसिव होता भी है अगर हमें इसे एज अ स्टोरेज में काम में लेना है। और विंड टर्बाइन हमें एक बेस्ट ऑप्शन मुहैया करा सकती है। और इस विंड टर्बाइन के अंदर वो सभी खासियतें मौजूद हैं जो आज के हिसाब से सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। अगर हम लोग इंडियन वेदर के हिसाब से बात करें, देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में जो हवा का फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर जो हवा का फ्लो है वो जो पहली विंड टर्बाइन हम पहले बात कर चुके हैं जिन विंड टर्बाइन की, वो 4 मीटर पर सेकेंड से हवा के फ्लो से कम पर चलती हैं। पर अगर इन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर ये विंड टर्बाइन आप इसको अच्छे से रन करा सकते हैं। पर वही प्रॉब्लम फिर से यहीं पर आएगी कि इस विंड टर्बाइन को कम से कम 2 मीटर की हवा चाहिए, जो इन स्टेट्स में उतनी ज़्यादा नहीं चलती है। तो इंडिया के पूरे अगर इंडिया की बात करें तो हमें पूरे इंडिया के हिसाब से तो ये विंड टर्बाइन बेस्ट नहीं है। पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर विंड स्पीड अच्छी है। आप गूगल करके भी विंड स्पीड चेक कर सकते हैं अपनी एरिया की। तो अगर आपके यहाँ 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हवा चल रही है तो डेफिनेटली आपके लिए ये विंड टर्बाइन एक अच्छा सलूशन है। पर इसके साथ अगर आपको दिन रात दोनों के लिए चाहिए तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है विंड टर्बाइन प्लस सोलर पैनल, क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ले सकते हैं। तो ये तो हो गई इस विंड टर्बाइन की बात। और इसका मॉडल नेम F1 है जो कई जगह यूज किया जा रहा है और काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा है। बस हवा का फ्लो डिसाइड ये करेगा कि अगर हवा का फ्लो तेज है, इन दैट कंडीशन आपका जो आउटपुट आएगा वो ज़्यादा निकल कर आएगा, और अगर हवा का फ्लो कम है तो आपको आउटपुट कम देखने को मिलेगा। और ओवरऑल हर एक चीज़ बात कर ली, पर प्राइस एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो जो इसके 2 मॉडल लॉन्च किए, दोनों मैंने आपको मॉडल बताया, एक रेजिडेंशियल एक कॉमर्शियल। तो जो इसका कॉमर्शियल मॉडल है उस कॉमर्शियल मॉडल की कीमत आज की डेट में 4000 यूरो के करीब है। तो अगर इंडिया में हम लोग यूरो की बात करें तो करीब 83 से 85 रुपए के बीच यूरो आता है। तो 4000 के हिसाब से आप मान सकते हैं करीब 3.5 लाख रुपए की आपको उस कंट्री स्पेसिफिक कंट्री में आपको ये विंड टर्बाइन मिलेगी। पर जब ये विंड टर्बाइन हम इंडिया में इंपोर्ट करके लाएंगे तब ये विंड टर्बाइन का प्राइस हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। और हाई से मतलब ये है कि ये मानिए कि आप इसकी कीमत कम से कम 1.5 गुना हो जाने वाली है। मतलब करीब 6 से 7 लाख रुपए की आपको ये एक इंडिविजुअल विंड टर्बाइन पड़ेगी। कंपनी का दावा है कि ये कंपनी 10 साल की इस पर आपको वारंटी देती है और 20 साल तक आपकी विंड टर्बाइन आपके हैवी से हैवी टास्क करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल होने वाली है। पर एक आम आदमी के बजट से मैच कराएं तो कहीं ना कहीं ये विंड टर्बाइन अभी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आप इंडिया एक सनरिच कंट्री है तो उस हिसाब से विंड टर्बाइन की तरफ शिफ्ट ना होकर हमारे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है
वो आज भी सोलर पैनल ही है। तो अगर आप सोलर फार्म की तरफ जाएं या आप सोलर के बड़े प्रोजेक्ट लगाएं कर यही काम करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, तो डेफिनेटली वहाँ पर सोलर पैनल ज़्यादा फायदेमंद है आपके कंपेयर टू विंड टर्बाइन। पर अगर आप इसे रेजिडेंशियल पर्पज में यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पर सोलर पैनल और विंड टर्बाइन के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं इसके एक दोनों का जो सेपरेट टेक्नोलॉजीज की वीडियो है उनके बारे में आपके साथ पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। पर ओवरऑल कंक्लूजन दोस्तों एक ही है कि विंड टर्बाइन अभी इंडियन कस्टमर के हिसाब से बजट फ्रेंडली नहीं हुआ है। तो जब ये बजट फ्रेंडली होगा तब डेफिनेटली ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। पर जब तक विंड टर्बाइन बजट फ्रेंडली नहीं हो रहा है तब तक हमारा काम सोलर पैनल के माध्यम से ईजिली चलता रहेगा। तो आई होप आपके जो डाउट्स थे विंड टर्बाइन से रिलेटेड वो विंड टर्बाइन के डाउट्स आज इस वीडियो में पूरे क्लियर हो गए होंगे। और ये जो लैम्प F1 विंड टर्बाइन है ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी विंड टर्बाइन में से एक है। मैंने सोचा कि मैं इसकी जानकारी आप सभी लोगों को पूरे डिटेल के साथ दूं जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज की हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।